लास्ट क्लास में हमने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा और ये देखा कि ट्रांसफार्मर किस तरीके से वोल्टेज अप एंड डाउन करता है। ठीक है, और हमने ये जो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज अप एंड डाउन करने की प्रॉपर्टी है उस बेस पर हमने दो टाइप के ट्रांसफार्मर पढ़े और आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में देखा। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं है तो उसकी एफिशिएंसी भी हमने फाइंड आउट की थी। अब हम ट्रांसफार्मर में कुछ कमियों के बारे में डिस्कस करेंगे। देन रिगार्डिंग अ ट्रांसफार्मर, it is worth noting that first point, it works on alternate current only and never on डायरेक्ट करंट। ऑब्वियस है, अगर हम इनपुट सोर्स डायरेक्ट करंट लगाएंगे तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि जो करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है दोनों कांस्टेंट होती है टाइम के साथ। तो जब करंट ही वेरी नहीं करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी नहीं करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी नहीं करेगा तो फैराडे लॉ से ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। इसलिए हमें कह सकते हैं कि ये केवल एसी करंट पे काम करता है, डीसी करंट पे काम नहीं कर सकता। सेकेंड पॉइंट, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, इट कैन इंक्रीज और decrease either voltage or current, but not simultaneously। ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, लेकिन दोनों को एक साथ इंक्रीज और दोनों को एक साथ डिक्रीज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो पावर हमें रिसीव होती है वो कांस्टेंट होती है। तो पावर कांस्टेंट होने की वजह से वोल्टेज और करंट दोनों को साइमल्टेनियसली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट, सम पावर इज ऑलवेज लॉस्ट ड्यू टू फ्लक्स लीकेज, hysteresis, eddy currents, humming and heating of coil। अब हम ट्रांसफार्मर पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। A step down transformer converts a supply line voltage of 220 volt into supply line voltage of 2200 volt into 220 volt. The primary coil has 5000 turns. The efficiency and power transmitted by the transformer are 90% and 8 kilowatt. Calculate the number of turns in the secondary coil. We know that EP upon ES is equal to NP upon NS is equal to IS upon। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ES is equal to 220 volt, EP is equal to 2200 volt and NP is equal to 5000 turns, and put these three values in the equation and fourth variable will be come out NS is equal to 500 turns. Second question, the primary winding of a transformer has 500 turns, whereas its secondary has 5000 turns. The primary is connected to AC supply of 20 volt and 50 hertz. What will be there?
output of secondary coil. We know that EP upon ES is equal to NP upon NS, and NP is equal to 500 turns, NS is equal to 5000 turns, and EP is equal to 20 volt. Then put these three values in the equation. Then ES is equal to 5000 into 20 upon 500, then 200 volt. Then output of secondary coil is 200 volt, and the frequency remains same.